पहले दो बूंद मदीने की मिला लेते हैं, पहले दो बूंद मदीने की मिला लेते हैं, फिर यहीं बैठ के पीने का मजा लेते हैं। पहले दो बूंद मदीने की मिला लेते हैं, फिर यहीं बैठ के पीने का मजा लेते हैं। इतनी दौलत भी नहीं तेरे खजाने में यजीद, जितनी शबीर के दीवाने लुटा देते हैं। इतनी दौलत भी नहीं तेरे खजाने में यजीद, जितनी शबीर के दीवाने लुटा देते हैं। आने वाला शेर ऐसा है, मेरा दिल कहता है हर शख्स अपने हाथों को उठाकर बोलेगा सुभान अल्लाह। शेर देखें आप, पहले तो बूंद मदीने की मिला लेते हैं, फिर यही बैठ के पीने का मजा लेते हैं। इतनी दौलत भी नहीं तेरे खजाने में यजीद, जितनी शबीर के दीवाने लुटा देते हैं। और घर में जो परचमे अब्बास सजा देते हैं, घर में जो परचमे अब्बास सजा देते हैं, खुल्द से जाफर तैयार दुआ देते हैं। और जितनी दौलत ये कमाते हैं जमाने वाले, उतने पैसों की अगरबत्ती जला देते हैं। दौलत ये कमाते हैं जमाने, जितनी दौलत ये कमाते हैं जमाने वाले, उतने पैसों की अगरबत्ती जला देते हैं। मोहब्बत और एहतराम के साथ बैठे हैं। बस एक शेर पढ़कर ही फौरन अपने खतीब इमाम हजरत मौलाना शान आलम, हजरत मौलाना शान आलम साहब बस्ती के हैं माशाअल्लाह। हाँ, मुदर्रिस एक मदरसे के मुदर्रिस हैं माशाअल्लाह। वहाँ तालीम देते हैं, दर्स देते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं और जलसे में बच्चों के चचाओं को पढ़ाते हैं जी। वो आ रहे हैं माशाअल्लाह। मेरे भाई हजरत लामा मौलाना शान आलम साहिब क़िबला, मस्जिद के दरवाजे पर 6 माह का 6 साल का एक बच्चा बैठता है। जैसे ही नमाजी नमाज पढ़कर निकलते, वो चप्पलें इधर से उधर करता, कहता ये जन्नतियों की चप्पलें हैं, ये जहन्नमियों की चप्पलें हैं। लोग बड़ा परेशान, क्या मामला है यार, इधर उतारते इधर कर देता। कहता मेरे अंदर जो नूर है, उसी नूर से मैं देखकर बताता हूँ ये जन्नतियों की है, ये जहन्नमियों की है। नमाजी बड़ा परेशान, जैसे ही नमाजी नमाज पढ़ के निकलते, वो चप्पलें अलग अलग करता, कहता ये जन्नतियों की है, ये जहन्नमियों की चप्पलें हैं। इमाम साहब ने कहा बात तो बहुत आगे बढ़ रही है, इसकी दावत भला घर पर की जाए। जो शहर में सबसे ज्यादा अमीर शख्स था, उसके घर पर दावत की। कहा दावत खा के आए तब बताना, ना खाए तब बताना। दावत खा के जैसे ही वापस आया, अब वो चप्पलें इधर से उधर नहीं करता, ना जन्नतियों की अलग करता, ना जहन्नमियों की अलग करता। इमाम साहब से कहा अब तो 2-4 दिन हो गए, वो बच्चा मस्जिद के दरवाजे पर तो बैठता है, लेकिन चप्पलें इधर से उधर नहीं करता। इमाम साहब ने कहा पूरी जिंदगी कर भी नहीं सकता। कहा क्यों? इसलिए कि जिसके घर पर उसको खाना खिलाया था, वो सूद और ब्याज का काम करता था। एक वक्त के खाने की वजह से अल्लाह ने उसके अंदर से वो नूर गायब कर दिया, जिस नूर से देखकर वो बता दिया करता था ये जहन्नमियों की चप्पलें हैं, ये जन्नतियों की चप्पलें हैं। सोचे जो पूरी जिंदगी अपने बच्चों को हराम रिस्क खिलाते हैं। गांव के अंदर तो बहुत सारे लोग फिराऊ पे जमीन रखते हैं जी, खुला हुआ सूद है, वो अपने साथ भी जुल्म करते, अपनी आने वाले नस्लों के साथ भी जुल्म करते हैं। अगर सूद और प्याज का अगर आप काम करते हैं तो आज से ही सच्चे दिल से तौबा कर लें, वरना हकीकत में बताऊं, अपने गांव की बात में बताता हूं, मेरे वालिद साहब खुद बताते हैं, उन्होंने खुद अपनी आंखों से देखा। हमारे गांव है, बहड़ी के करीब में गांव है, वहां का रहने वाला पहली मर्तबा जिसने सूद का काम किया, और जब वो मरा और कब्र में जब उसको रखा तो चारों तरफ से इतने कीड़े निकल कर आए, सारे लोगों ने देखा कि कफन पर जरा सी जगह ही बाकी ना रही, तो लोग डर के मारे ऐसे ही मिट्टी फेंक कर भागे। दूसरा जो सूती था, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा कि 15 दिन से उसकी जान नहीं निकल रही थी। रिश्तेदार बड़ा परेशान, अब निकली जान, अब निकली जान, ऐसा ही होता था। 15 दिन गुजर गए। उलमा से पूछा, कहा क्या काम करता? बोले सूत और ब्याज का काम करता था। तो उसके सीने पर नोटों की गड्डियां रखी गई, हाथ लगाया गया और कहा ये नोटों की गड्डियां हैं। तब कहीं जाकर उसकी जान निकली। सोचे यार, यहाँ भी जलील और रुस्वा होते हैं, हराम कमाने वाले, हराम खाने वाले, और कब्र में क्या आलम होगा? कब तक कब्र में रहेंगे और कब्र के बाद फिर जहन्नम में जलेंगे। अभी से तौबा कर ले। गौसे आजम फरमाते हैं मकान तू बना रहा है, बस इनके दूसरे हिसाब तुझको देना होगा।
सोचने वाली बात है। बस एक मिसरा मैं पढ़ता हूँ, उसको याद कर लें आप। पूरा मजमा अपने हाथों को उठाकर बोल दे या हुसैन, और ऊंची आवाज में बोले या हुसैन। मोमिन की शान, मोमिन की पहचान, मोमिन के ख्यालात, मोमिन की सोच, मोमिन का नजरिया तो यह होना चाहिए कि शुरू निवाला हो और तेरा नाम शामिल हो। शुरू निवाला हो और तेरा नाम शामिल हो, हर एक गाने में भी एहतराम शामिल हो। शुरू निवाला हो और तेरा नाम शामिल हो, हर एक गाने में भी एहतराम शामिल हो। मेरे खुदा मुझे फाके से मार तेरे उस रोज, मेरी कमाई में जिस दिन हराम शामिल हो। मुझे फाके से मार दे उस रोज, मेरी कमाई में जिस दिन हराम शामिल हो। यही मोमिन का जज्बा होना चाहिए। गरीबी में भी जो ईमान को खोने नहीं देगा, खुदा उस बंदे को भूखा कभी सोने नहीं देगा। गरीबी में भी जो ईमान को खोने नहीं देगा, दौलत है, उस दौलत से बेहतरीन चश्मे खरीद सकते हैं, आंखों की रोशनी नहीं खरीद सकते। बहुत ज्यादा पैसा है, उस पैसे से आप खाने खरीद सकते हैं, ग़िज़ाएं खरीद सकते हैं, लेकिन भूख नहीं खरीद सकते। बहुत ज्यादा पैसा है, उस पैसे से आप बंगला बना सकते हैं, गद्दे सोफे ला सकते हैं, लेकिन रात को सोने के लिए मीठी नींद नहीं खरीद सकते। गरीबी में भी जो ईमान को खोने नहीं देगा, खुदा उस बंदे को भूखा कभी सोने नहीं देगा। वो तेरी आंख के आंसू बराबर हो नहीं सकता, जो ऐसा होगा वो तुझको कभी रोने नहीं देगा। वो तेरी आंख के आंसू बराबर हो नहीं सकता, जो ऐसा होगा वो तुझको कभी रोने नहीं देगा। आइए हजरात, अब अपनी ही इसी बस्ती का बहुत ही अजीम लहजा है, आपकी दुआएं रही, आपकी मोहब्बतें रही, तो इंशाअल्लाह मेरे भाई हजरत अल्लामा मौलाना शान आलम साहब पूरे मुल्क में इंशाअल्लाह ताला तकरीर करते हुए नजर खैर मकदम नारे तकबीर रिसालत की फिजाओं में कर ले। पूरा मजमा अपने हाथों को उठा के नारे का जवाब दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने शहीद आज़म, फैज़ाने गौसे आज़म, मसलके आला हज़रत, सर ज़मीने बनिया खेड़ा, नारे तकबीर। बस शेर के साथ ज़ाहिदों की सांसें भी इस तरह नहीं चलती, ज़ाहिदों की सांसें भी इस तरह नहीं चलती जिस अदब से चलती हैं आंधियां मदीने में। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह।